Hello students, children and my friends. Good morning to all of you. You are watching Bhaskar English Point. I am Kumar Bhaskar. Today I am going to teach you the most important chapter, modal verb. इस चैप्टर से आपको 2 या 3 मार्क्स के प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप अगर इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप 2 या 3 मार्क्स के हकदार हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले बता दूं मॉडल वर्ब आया कहाँ से। तो वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। जो वर्ब होता है, वर्ब का मतलब क्रिया, किसी भी एक्शन को, किसी भी कार्य को हम वर्ब कहते हैं। तो उस वर्ब के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मेन वर्ब और दूसरा प्रकार है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के भी 2 भेद होते हैं, एक ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया और दूसरा इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जो भेद हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक मॉडल वर्ब आता है और दूसरा प्राइमरी वर्ब आता है। तो मॉडल वर्ब में आपको इम्पॉर्टेंट जो कैन कुड मे माइट है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इज आर एम वाज वेयर को हम लोग प्राइमरी वर्ब कहते हैं, जो प्रायः आप शुरू से बचपन से पढ़े रहते हैं। तो इज आर एम वाज वेयर जो हैज हैव बीन कैन कुड ये सब होते हैं वो हो गए प्राइमरी, और कैन कुड मे माइट शैल विल शुड वुड जो होते हैं वो कुल 13 हैं, वो हो गए मॉडल वर्ब्स। तो आज आप मॉडल वर्ब को पढ़िए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैन को। आइए कैन में क्या कह रहा है। पहला कैन का मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन का मतलब हुआ सकता है, सकती है, सकते हैं। अर्थात आपके वाक्य में अगर सकता है, सकती है लगा रहे तो प्रायः उसको कैन बना सकते हैं, कैन लगा के। लेकिन वहाँ शर्त होता है, मे मतलब भी सकता है, सकती है, सकते हैं, और कैन का मतलब भी सकता है, सकती है, सकते हैं। तो दोनों में आपको रूल्स जो है याद रखने होंगे और उसके अंदर की बातों को याद करना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो पहले तो कैन समझ लीजिए। कैन के किसी भी ट्रांसलेशंस को इस रूल के अनुसार बना सकते हैं। सब्जेक्ट हुआ प्लस कैन, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। मेनली सब्जेक्ट और कैन और V1 तक आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आपको वाक्य में प्रायः नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो उसको हम लोग बाद में देंगे। जैसे अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, इसको आइए जानते हैं। तो शक्ति यानी कि पावर, क्षमता यानी कि कैपेसिटी, या योग्यता यानी कि एबिलिटी का बोध होगा तो आप वहाँ पे कैन का प्रयोग करें, क्योंकि जहाँ भी शक्ति, ताकत, क्षमता या योग्यता का बोध होगा तो मे आप बिल्कुल नहीं करेंगे यूज़। मे का अलग फंक्शन है, अलग रूल है, अलग उसका व्यवस्था है। आप कैन के लिए याद रखिए कि ताकत हो, शक्ति हो, क्षमता हो या योग्यता हो, आप वहाँ पे कैन का प्रयोग करें। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैं यह काम कर सकता हूँ। तो काम करने में आपको ताकत लगती है, शक्ति लगती है। तो किसी भी काम को जब हम करते हैं, चाहे वह हल जोतने का काम हो, कुदाली पाड़ने का काम हो, पढ़ने का काम हो, कोई भी काम हो, तो उसमें आपको शक्ति लगती है। तो उसको आप लोग उसमें कैन लगाइए। तो मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। जब भी आप वाक्य बनाएं तो इस रूल को आप याद रखें कि शुरू में सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद कैन, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और उसके बाद अदर वर्ड्स वगैरह वगैरह। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास क्या चाहिए, क्षमता, योग्यता, यानी कि आप में एक योग्यता होनी चाहिए, तभी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसमें भी आपको यूज़ करना है कैन। तो ये हो गया ही कैन स्पीक इंग्लिश। क्या तुम ऐसा कर सकते हो। कोई काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि ऐसा कर सकते हो, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, क्या तुम हल चला सकते हो, क्या तुम कुदाली पाड़ सकते हो, इस टाइप का अगर वाक्य हो, सामने वाला आदमी आपको ताकत या शक्ति का बोध कराता हो, तो आप उसमें लगाइए कैन, तो हो जाएगा। जब भी क्या रहे बच्चों, तो आप करिए क्या, कैन को सब्जेक्ट के पीछे ले आइए। कैन या इज आर एम वाज वेयर जो भी वर्ब होता है, खास करके हेल्पिंग वर्ब, वह पीछे आता है तो क्या का बोध अपने आप हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे इसमें, कैन यू डू सो, और यहाँ पे आप
साइन मार्क दे दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। रूल आपको यहाँ हमेशा याद रखना होगा। जैसे हम लोग, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्ट का काम करता है। तो सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे वी। फिर में रूल में आप देख लीजिए कैन, वी कैन डू एनीथिंग, यानी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ताकत का बच्चों जहाँ भी बोध होता है वहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो आपको परीक्षा में ट्रांसलेशन दे करके जो है पूछा जाता है, एक आध ट्रांसलेशन पूछा जाता है, लेकिन मेनली ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा तो आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे। ये भी आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग मे को पढ़ते हैं। मे भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत भिविया है बच्चों, इसको ढंग से याद कर लेंगे क्योंकि मे और कैन प्रायः पूछे ही जाते हैं। मे है सबसे पहले सेकंड नंबर का, ये जो मे है देख लीजिए, इसका मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैन का मतलब भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो दोनों का मीन्स एक ही होता है, लेकिन सेंस बच्चों अलग अलग होता है। तो उस सेंस को आपको पकड़ना है। कैन में मैंने बताया कि ताकत, शक्ति, क्षमता, योग्यता। मे में आप सीखिए क्या प्रयोग है, सो देख लीजिए। यूज इसका अनुमति, जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, अगर आप क्लास में प्रवेश करते हैं तो परमिशन लेते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आप किसी का सामान छूते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ता है कि क्या मैं आपको ये सामान ले सकता हूँ। आपको मतलब कहीं भी जाते हैं आप तो सबसे पहले जब आप किसी के सामान को लेते हैं, छूते हैं, तो आप उससे परमिशन लेते हैं। तो उसी को हम लोग उसमें लगाएंगे मे। इस तरह का बोध होने पर प्रायः आप क्या लगाते हैं, मे, अनुमति। आइए एक और यूज है उसका, संभावना, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पॉसिबिलिटी। तो जहाँ भी संभावना का बोध होता है वहाँ पर भी हम लोग लगाते हैं मे। तो 2 यूज हो गए मेनली, एक हो गया आपको परमिशन के लिए और दूसरा हो गया संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग इसको समझते हैं। इसका पहले आप रूल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, मे, वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। मेनली आपको सब्जेक्ट में V1 यहाँ तक याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अदर वर्ड्स वैसे भी लोग लास्ट में देते ही हैं। तो आपको मेन काम क्या करना है कि जहाँ भी जो है मे, कैन आएगा उसके साथ वर्ब का पहला रूप प्रयोग करना है। तो सेंस आप समझ ही गए। अनुमति और संभावना के लिए एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप सुने होंगे पहले से, जिसमें हम लोग कहते हैं मे आई कम इन, कमिंग नहीं। कुछ बच्चे गलत यूज़ करते हैं, कहते हैं मे आई कमिंग। ये बच्चों बिल्कुल गलत है। कमिंग आप यूज़ नहीं करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे, मे आई कम इन। इन का मतलब अंदर। जैसे आप कहते हैं क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, मे आई ओपन द विंडो। इस प्रकार के वाक्यों में आपको मे लगाना है अगर वह परमिशन का बोध कराता है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, तुम जा सकते हो। अगर किसी से आप पूछते हैं क्या मैं जा सकता हूँ, और सर हो या कोई और हो कहते हैं कि यस तुम जा सकते हो, तो वहाँ भी बच्चों आपको अनुमति मिल रहा है। और इस सेंस में भी आपको यूज़ करना है मे का। जैसे यू मे गो, यू मे कम, यू मे डू सो, इस तरह से। तो यहाँ तो है कि तुम जा सकते हो तो यू मे गो, तुम आ सकते हो तो यू मे कम, इस प्रकार से। आज वर्षा हो सकती है, इस प्रकार का वाक्य जब वर्षा हो सकती है तो ये संभावना हो गया। वर्षा होने की संभावना, बादल छाए रहे, मौसम कुछ बदले बदले रहे, तो आपको यह आभास हो जाता है कि वर्षा हो सकती है। और होना जो वर्षा होना एक संभावना हो गया। और इस संभावना में भी हम लोग ये सेकंड जो संभावना देख रहे हैं आप, वह संभावना में भी हम लोग लगाते हैं मे। तो वर्षा होना जब भी हो तो समझिए सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे इट लगेगा। यानी प्राकृतिक आपदा में वर्षा होना, भूकंप होना या हवा चलना, इस प्रकार की जो प्राकृतिक जो घटना है, आप उसमें इट का प्रयोग करें। जैसे वर्षा हो रही, इट इज़ रेनिंग,
जैसे क्या कहते हैं हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग, इस प्रकार से। तो वर्षा होना जहाँ भी है इसमें सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या लेंगे, इट के साथ लगाइए मे, इट मे रेन आज का टुडे, वर्षा हो सकती है। ये देखिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप सामने वाले आदमी से परमिशन ले रहे हैं और इस सेंस में आपको यूज़ करना है मे आई हेल्प यू। इस प्रकार से आप सामने आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे स्टेशन पर जाइए, जैसे आप जंक्शन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो आपको वहाँ लिखा रहेगा एक वाक्य, मे आई हेल्प यू। वो आपसे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और ऐसे वाक्यों के लिए आप यूज़ करिए मे। आज पिताजी आ सकते हैं, पिताजी का आना संभावना हो गया, और ऐसे वाक्य में भी आप लगाएंगे मे, दी फादर मे कम टुडे। तो पिताजी आना हो या आपके घर जाना हो, ये सब सारा चीज़ हो जाता है संभावना में। एक और अंतिम हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, रोगी मर सकता है, रोगी बीमार है और आप कह रहे हैं कि मर सकता है, तो ये भी आपको हो गया पॉसिबिलिटी, संभावना कि मर सकता है। तो इसमें भी आप लगाएंगे दी पेशेंट मे डाई, रोगी मर सकता है। इस तरह से बच्चों कैन और मे जो है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI मॉडल वर्ब्स हैं, आपको इसे निश्चित रूप से रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर। 3rd नंबर का में माइट पढ़ेंगे। माइट मीन्स सबसे पहले जानते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे। बच्चों कुड मीन्स भी होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, और माइट का मीन्स भी होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। लेकिन दोनों का जो यूज है, जो सेंस है, वो अलग अलग है। तो अलग क्या क्या सेंस है वो देखिए। रूल तो पहले आप जान ही लीजिए कि सब्जेक्ट के साथ माइट लगाइए और माइट के साथ वर्ब का पहला रूप, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आपको बाद में यूज़ करना है। यूज मेन चीज़ है आपको यूज, यानी कि प्रयोग आप हमेशा याद रखेंगे, तभी माइट और कुड में अंतर पता चलेगा। तो पहला क्या यूज है, मे के पास्ट फॉर्म में आप माइट का यूज़ कर लीजिए। तो प्रायः आपको ये नरेशन में जब हम आपको पढ़ाएंगे, नरेशन की बात होगी, तो वहाँ पर जहाँ मे रहेगा और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, तो मे की जगह प्रायः माइट का प्रयोग होता है। और भी जगह अलग अलग सेंस में मे के पास्ट फॉर्म के रूप में माइट यूज होता है। तो मे हो गया आपको प्रेजेंट फॉर्म और माइट हो गया पास्ट फॉर्म। तो मे के पास्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं। फिर दूसरा यूज है भूतकाल में शक्ति, क्षमता, योग्यता का जब बोध होगा तो आप माइट का प्रयोग करें भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में। और एक इसमें और है, कम संभावना का जब बोध हो तो आप उसमें माइट लगाइए, कम संभावना। जैसे वर्षा हो सकती है, तो पूरा बादल छा रहा हो, पूरी तरह से लगे कि नहीं वर्षा होगी ही, आप में लगाइए। लेकिन हल्का फल्का बादल छाया हुआ हो और कम संभावना हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, तो आप उसमें माइट का प्रयोग करें। कुछ चंद एग्जाम्पल्स से हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए, मैं यह काम कर सकता था, सकता था, कुड का मतलब भी होता है सकता था। तो लेकिन सेंस क्या है सो देखिए, काम करने में भूतकाल में आपको क्षमता या शक्ति चाहिए, तो आप कहेंगे आई माइट डू दिस वर्क, भूतकाल के लिए। दूसरा एक एग्जाम्पल है, वर्षा हो सकती है। दो बातें हैं यहाँ पे, एक कम संभावना और एक अधिक संभावना। जब कम संभावना का बोध होगा तो आप माइट लगाइए, इट माइट रेन। अगर अधिक हो और लगे कि होगा ही, तो आपको अधिक संभावना के लिए इट में रेन। इस तरह का आप मे और माइट के अंतर को समझिए। वह घर नहीं जा सकता था, तो घर नहीं जा सकता था मतलब कम संभावना का बोध हो रहा, नहीं जा सकता था। इस सेंस में आप माइट भी लगा सकते हैं। बोलचाल में आप कुड भी लगा दीजिए, ऐसे वाक्यों में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रायः जो ये टाइप का वाक्य है वह आपको बच्चों एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं? तो क्योंकि ये सब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है। और आप याद रखिए, परीक्षा में वही चीज़ पूछे जाते हैं जो चीज़ें कॉमन हो,
और याद रखने वाली बातें हों। और इसीलिए आपको ये जो इस सब का माइट है, कुड है, ये प्रायः नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए लेकिन बोलचाल में, स्पोकन में आपको इसका प्रायः प्रयोग होता है और आपको सीखना चाहिए। तो ही माइट नॉट गो टू हाउस, इस प्रकार आप माइट का प्रयोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर का जो मॉडल वर्ब है वो पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल है, वर्षा हो सकती है। दो बातें हैं यहाँ पे, एक कम संभावना और एक अधिक संभावना। जब कम संभावना का बोध होगा तो आप माइट लगाइए, इट माइट रेन। अगर अधिक हो और लगे कि होगा ही तो आपको अधिक संभावना के लिए इट में रेन। इस तरह का आप मे और माइट के अंतर को समझिए। वह घर नहीं जा सकता था, तो घर नहीं जा सकता था मतलब कम संभावना का बोध हो रहा, नहीं जा सकता था। इस सेंस में आप माइट भी लगा सकते हैं। बोलचाल में आप कुड भी लगा दीजिए, ऐसे वाक्यों में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रायः जो ये टाइप का वाक्य है वह आपको बच्चों एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं? तो क्योंकि ये सब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है। और आप याद रखिए, परीक्षा में वही चीज़ पूछे जाते हैं जो चीज़ें कॉमन हो और याद रखने वाली बातें हों। और इसीलिए आपको ये जो इस सब का माइट है, कुड है, ये प्रायः नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए लेकिन बोलचाल में, स्पोकन में आपको इसका प्रायः प्रयोग होता है और आपको सीखना चाहिए। तो ही माइट नॉट गो टू हाउस, इस प्रकार आप माइट का प्रयोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर का जो मॉडल वर्ब है वो पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है? कुड। कुड का मीन्स होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या आप कह लीजिए सका, सकी, सके। ये मीन्स है जो आपको माइट का भी होता है, लेकिन दोनों में आपको सेंस अलग अलग, उसका भाव अलग अलग होता है और याद भी आपको अलग अलग रखना है। रूल ट्रांसलेशन बनाने का तो यही है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लगभग हर मॉडल वर्ब का रूल एक ही है। इसलिए आपको सेम एक रूल याद करेंगे, सारे मॉडल वर्ब का एक ही रूल होता है और उसी पर ट्रांसलेशन बनते हैं। भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में शक्ति, क्षमता, योग्यता का बोध होगा तो आपको कुड का प्रयोग करना है। और यहाँ देखिए एक दूसरा यूज है, नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध होने पर। जब पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति से निवेदन करना, क्या मैं कृपया आपकी मदद ले सकता हूँ? क्या कृपया आप एक कप चाय पी सकते हैं? क्या कृपया आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? इस तरह से जब विनम्र निवेदन का बोध हो बच्चों, तो आप उसमें कुड का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि विनम्र निवेदन के लिए उड भी लगता, WOULD, लेकिन कुड का भी प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वह इसे कर सकता था, इसमें आपको क्या एग्जाम्पल है उसको ढंग से समझते हैं। एग्जाम्पल है, वह इसे कर सकता था, ही कुड डू इट। ताकत, शक्ति का बोध होगा, कुड लगाइए, ही के साथ कुड। कोई उसे हरा नहीं सकता था, यानी किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे हरा सकता था। ऐसी स्थिति में आपको कुड लगाना है। क्या कि नो वन कुड डिफीट हिम। हराने का अंग्रेजी होता है बच्चों डिफीट, तो कोई उसको हरा नहीं सकता था। अब विनम्र निवेदन का दो उदाहरण है। क्या कृपया मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर पेन प्लीज़। कुड आई टेक योर पेन प्लीज़। कुड को हम क्या के सेंस में पीछे कर लिए और शक्ति, ताकत के लिए कुड का यूज़ करेंगे ही, तो कुड आई टेक योर पेन प्लीज़। कृपया का प्रयोग जो है आप बाद में कर सकते हैं। अंतिम उदाहरण क्या है, आइए देखते हैं। अंतिम उदाहरण है कि क्या कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कृपया माना आपको एक तरह से लगना चाहिए कि वह विनम्र निवेदन है, तब आप लगाइए कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। यानी कुड का प्रयोग जो है हम लोग पास्ट में तो करते हैं, लेकिन उससे विनम्र निवेदन का भी बोध होता है। तो बच्चों, आज हमने कुड तक पढ़ाया, 4 मॉडल वर्ब्स मैंने पढ़ाया इस वीडियो में। आज बस इतना ही, और
फिर नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब्स होंगे वो अगले की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात याद करवाएंगे कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बच्चों बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।